हेलो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हमारे सभी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है जो अपने 12th की और किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है आप सीयू सीट या डीयू सीट या सीए फाउंडेशन या किसी और एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हो और मार्च अप्रैल में जो आपके क्लास 12th के टर्म 2 के बोर्ड्स एग्जाम होने वाले हैं उसकी भी आपको प्रिपरेशन करनी ही है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना और सारी बातें इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपको अपने लिए क्या काम करना है। आप 12th क्लास में जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके सिलेबस के बारे में तो आपके पास ऑलरेडी जानकारी है। अब आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे आप सीयू सीट की बात कर लीजिए, चाहे आप सीए फाउंडेशन की बात कर लीजिए या किसी भी और एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लीजिए, सबसे पहले उस एंट्रेंस एग्जाम का जाकर आपको सिलेबस निकालना है। अब जब आप उसके सिलेबस को कंपेयर करेंगे क्लास 12th के सिलेबस के साथ, तो आपको प्रॉपर एक अपनी शीट के अंदर ये लिखना है कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्लास 12th के अंदर आप पढ़ते हो, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, सेक्शन ए हो चाहे सेक्शन बी हो चाहे सेक्शन सी हो, कंप्लीट सिलेबस की मैं यहां बात कर रहा हूं। तो उसमें आपको एक चीज जरूर नजर आएगी कि कुछ ना कुछ पोर्शन कॉमन है, यानी कि ऐसे टॉपिक्स जरूर होंगे जो आप क्लास 12th के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो और वो आपसे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी पूछ रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो तो क्लास 12th में आपने पार्टनरशिप या कंपनी अकाउंट जो पढ़ते हो या एनपीओ जो पढ़ते हो, वो तीनों के तीनों सेम टॉपिक्स हमारे सीए फाउंडेशन के अंदर भी होते हैं। इसी तरह अगर आप सीयू सीट या डीयू सीट की एंट्रेंस की भी प्रिपरेशन करोगे तो उसके सेक्शन बी के अंदर अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अंदर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके क्लास 12th के ही चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले लिस्ट आउट करो कि आपका जो सिलेबस है उसमें कितना पोर्शन है 12th का, कितना पोर्शन एंट्रेंस का नया है और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉमन है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी की जो आपको फॉलो करनी चाहिए। मैंने एक टाइम स्केल डायग्राम बनाया है जिसके अंदर मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई तक का समय लिया है। मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि हमारे बोर्ड्स एग्जाम्स जो होंगे वो टेंटेटिवली मार्च और अप्रैल के महीने में होंगे और उसके बाद बिल्कुल क्लियर है कि 30 से 40 दिनों का समय दिया जाएगा बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। यानी आपका कोई भी सीयू सीट या डीयू सीट का एग्जाम अगर होगा तो वो बोर्ड्स एग्जाम खत्म होने के लगभग 1 महीने के बाद होगा। तो आज अगर हम जनवरी से शुरू करें और मान के चलें कि मई में हमारे डीयू सीट या सीयू सीट के एग्जाम हो रहे हैं, तो किस तरह से हमको अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। मैंने सबसे पहले ये मान लिया कि अगर हम एक दिन में 8 घंटे की एवरेज स्टडी कर रहे हैं तो फिलहाल अगर मैं जनवरी के महीने की बात करूं तो जनवरी के महीने में आपको 8 घंटे में जो ज्यादा वेटेज देनी है वो अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन पर देनी है। यानी कि जो रेड रंग से मैंने फिगर्स लिख रखी है वो हमारे नंबर ऑफ आवर्स हैं, या उसका आप वेटेज समझ सकते हैं कि एक दिन में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कितनी वेटेज आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए देनी चाहिए। और काले रंग से जो मैंने नंबर लिख रखा है वो आपके 12th में देने वाले घंटों की संख्या को मैंने लिख रखा है। उदाहरण के तौर पर जब आप जनवरी के महीने की शुरुआत करें तो आप 5-5 घंटे शुरू में अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए दे सकते हैं और 3 घंटे ही अपने 12th की एग्जाम्स की तैयारी के लिए दीजिए। फिर जैसे ही जनवरी खत्म होने वाला हो या आखिरी का 1 हफ्ता हो तब आप एंट्रेंस के लिए 4 घंटे दीजिए और 12th की तैयारी पर थोड़ा सा फोकस अपना बढ़ा दीजिए। यानी कि एक सिस्टमैटिक प्लान है कि धीरे धीरे जैसे बोर्ड्स का समय नजदीक आएगा वैसे वैसे हमारा टेम्पो यानी कि मोमेंटम जो है 12th की तैयारी का वो इंक्रीज होता रहेगा और एंट्रेंस की तैयारी का साइमल्टेनियसली डिक्रीज होता रहेगा। तो फरवरी के महीने में हम एंट्रेंस के लिए देंगे सिर्फ 3 घंटे शुरुआती दौर में और मिड ऑफ फरवरी के बाद हम सिर्फ 2 घंटे पे आ जाएंगे और एंड ऑफ फरवरी पे सिर्फ 1 घंटे के आसपास ही एंट्रेंस की तैयारी को समय देंगे और अपना 12th का समय जो है वो हम धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। अब आपको क्या करना है, जब डेट शीट आएगी टर्म 2 की तो उससे लगभग 10 दिन पहले तक हम अपनी सारी एंट्रेंस की तैयारी को रोक देंगे और उसके बाद फुल फ्लेश्ड जो भी हमारे बोर्ड्स एग्जाम की डेट शीट होगी उसकी तैयारी में पूरी तरह से जुट जाएंगे।
तो जो आप येलो कलर का हाईलाइटेड एरिया देख रहे हो वो बेसिकली हमारा वो समय है जिस समय हमारे बोर्ड्स के एग्जाम्स चल रहे होंगे। तो उस समय जाहिर सी बात है आपको एंट्रेंस की कोई भी तैयारी नहीं करनी और अपना पूरा फोकस 12th के ही बोर्ड्स के एग्जाम पर देने हैं। और जैसे ही आपके 12th के बोर्ड्स एग्जाम खत्म होंगे तो कहने की भी बात नहीं है, अब तो आपको 12th का फिर कुछ भी नहीं पढ़ना और उसके बाद आपको सारा का सारा फोकस करना है सिर्फ अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पर, यानी कि पूरा का पूरा टाइम डिवोट करना है एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन पर। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल पॉइंट आप यूज कर सकते हो, वो क्या, जो मैंने आपको शुरू में वेन डायग्राम दिखाया था कि कुछ पोर्शन आपका कॉमन होगा एंट्रेंस में और कुछ पोर्शन आपका नया होगा। तो अभी आप शुरुआती दौर में जब एंट्रेंस की तैयारी में ज्यादा समय दे सकते हो, उस समय आपको वो पोर्शन कवर करने हैं जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपके एंट्रेंस एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। यानी कि अभी आप उन चीजों को प्रिपेयर करके रखो जो चीजें सिर्फ एंट्रेंस में आपसे पूछी जाती हैं। अब जैसे जैसे आप बोर्ड्स एग्जाम के नजदीक पहुंचोगे, मान लेते हैं फरवरी के महीने में, उस समय आप उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए जो कॉमन है। उससे आपको यह फायदा मिलेगा कि कॉमन टॉपिक पढ़ने से आपकी एक तो 12th के बोर्ड्स की तैयारी भी होती रहेगी, ऐसा नहीं है कि उसका टच खो जाएगा, और बाय डिफॉल्ट आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की भी साथ साथ तैयारी कर पाओगे। तो इस स्ट्रेटेजिकल पॉइंट को जरूर अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करना। अभी आप नए टॉपिक्स पढ़ लीजिए एंट्रेंस एग्जाम के और बाद में कॉमन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना, सो दैट आपकी 12th की प्रिपरेशन बाय डिफॉल्ट एक फ्लो में हो जाए। और फिर उसके बाद बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद तो आपको अपने रिमेनिंग 30-40 दिन फुल एंट्रेंस एग्जाम की ही प्रिपरेशन करनी है। और उस टाइम पर भी आप अपने फ्लो ऑफ प्रिपरेशन को उसी ऑर्डर में मेंटेन करना जिस ऑर्डर में हमने यहां पर करा है। यानी कि पहले आप नए पोर्शंस पर फोकस करना, हो सकता है सेक्शन ए जो होगा वो सारा का सारा नया होगा, तो उसकी तैयारी पहले करना, उसका रिवीजन पहले करना, और फिर उसके बाद आप कॉमन टॉपिक्स की तैयारी या प्रिपरेशन करना। क्योंकि कॉमन टॉपिक्स आपने अपने बोर्ड्स के लिए पढ़े ही होंगे, आपके दिमाग में फ्रेश भी होंगे, उसमें टाइम भी कम लगेगा, तो वो आप जल्दी से रिवाइज कर लोगे। तो इस तरह से आप अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को प्लान आउट करना, लेकिन इंपॉर्टेंट है सारी बातों को लिखकर बनाना, तभी ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और मैंने जो स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करी वो अपने एक्सपीरियंस से करी है, क्योंकि हमने भी अपने टाइम पर जब एग्जाम्स दिए थे तो हमारे भी तरह तरह के एग्जाम्स कई बार क्लैश कर जाते थे। तो उस समय ये मेन स्ट्रेटेजी ही हमको फोकस करनी होती है कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम कौन सा है और किस एग्जाम में सिलेबस क्या आ रहा है, उसी के हिसाब से हर बच्चे को अपनी भी स्ट्रेटेजी डिजाइन कर लेनी चाहिए। तो 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना। सबसे पहले अपने ऊपर पूरा बिलीफ रखना, आप जरूर अच्छे से कर पाओगे, आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा और जो भी एंट्रेंस आप देना चाहते हो वो जरूर आपका क्रैक कर जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है दूसरी, कि अगले जो ये 3 से 4 महीने का आपका समय है, ये क्रूशल समय है। तो अभी भी अगर आपने तैयारी बिल्कुल भी शुरू नहीं कर रखी और आप 0 स्टेज पर खड़े हो, तो जरूर ध्यान रखें कि ये 3-4 महीने आपके अगले डिफाइन कर सकते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम और बोर्ड्स के रिजल्ट को। और तीसरी और लास्ट चीज, जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई, प्लीज उसको अपने हिसाब से जरूर डिजाइन कीजिएगा, जिसके अंदर सिलेबस का पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है, और अपने डेली के टाइम को कितना एंट्रेंस और कितना 12th में डिवोट करना है, इस बात को आप जरूर मॉनिटर करके इस प्लान को फॉलो करना। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये स्ट्रेटेजी सही लगी, या आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, या जो भी आपकी भावनाएं हैं वो नीचे कमेंट में जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो मिलता हूं आपसे अगली ही किसी ऐसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।